आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लोकल फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेरे पास जो मशीन्स दो आज की लैब जिसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे उसमें एज अ विक्टिम मशीन जो है वो या वल्नरेबल वेब सर्वर जो है वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 एज अ वल्नरेबल वेब सर्वर बिहेव कर रही है। और उसके ऊपर जो DVWA की वेब एप्लीकेशन है हम उसके ऊपर अपना अटैक जनरेट करके फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। दूसरी जो मेरे पास मशीन चल रही है वो काली लिनक्स की है 21.3। उसको मैं यूज़ करूँगा एज एन अटैकर मशीन और उसके थ्रू अटैक जनरेट करवाऊँगा। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी होती क्या है। बेसिकली फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी के अंदर हम करते क्या हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरी XYZ करके एक वेबसाइट है तो ऑब्वियस सी बात है सर्वर के ऊपर एक फ़ोल्डर होगा उस वेबसाइट का XYZ और उसके अंदर मेरी बाकी तमाम उस वेबसाइट का तमाम कंटेंट होगा। ठीक है, उसमें डेटाबेस का अलग फ़ोल्डर होगा और वो बाकी सारी चीज़ें उस तरीके से होंगी। मगर तो ऑब्वियस सी बात है जब एक यूज़र जाता है किसी एक वेबसाइट के ऊपर सर्फ करने के लिए तो वो तमाम उन पेजेस को देख पाता है, उस कंटेंट को देख पाता है जो उसको अलाउ किया गया होता है। ठीक है, मगर अगर आप उस फोल्डर के बाहर मज़ीद जितने फोल्डर्स हैं, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में मोस्टली मोस्टली क्या अक्सर ऐसा हो रहा होता है हमारे पास कि एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हुई होती हैं। ठीक है, तो अब अगर आप अपने उस XYZ फ़ोल्डर से बाहर आके आप बाकी वेबसाइट्स के तमाम फ़ोल्डर्स को देख पा रहे हैं या कोई सेंसिटिव फाइल्स पड़ी हुई हैं सर्वर के ऊपर जिनको आप देख पा रहे हैं या डेटाबेस की फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो ये एक बहुत बैड अप्रोच है। और इसी इस वल्नरेबिलिटी को जो हम जिस नाम से जानते हैं वो है फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा होता है, एक अटैकर जो होता है वो एक सर्वर के ऊपर सेम फाइल्स को देख पा रहा होता है बैठा हुआ। तो आज की इस लैब में हम इसको प्रॉपर सही तरीके से फाइंड आउट करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोनों मशीन्स को ऑन कर लेता हूँ। ये मेरी काली लिनक्स वाली मशीन है और दूसरी ये मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 है। तो यहाँ पे ये चल रही है इस टाइम 100.16 इस IP एड्रेस पे। मैं सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ 192.168.100.16 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से DVWA की वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वैसे इसका यूज़र नेम पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। इसका यूज़र नेम पासवर्ड है एडमिन यूज़र है और पासवर्ड इसका पासवर्ड ही है। यहाँ से आप लोगों के केस में अगर ये मेरे में ये ऑलरेडी मैंने इसको लो पे किया हुआ था तो वो सिलेक्ट हुई भी। अगर आपके उसमें ये मीडियम या हाई पे है तो इसको आपने लो पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से सिंपली सबमिट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ से फाइल इंक्लूजन वाली चीज़ को ओपन करता हूँ और करने के बाद यहाँ सिंपली अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये जो रिक्वेस्ट है ना ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, पैरामीटर्स पास हो रहे हैं और उन पैरामीटर्स के अंदर एग्जांपल के तौर पे पैरामीटर है पेज का तो उसके अंदर एक वैल्यू पास हो रही है, एक पेज का नेम पास हो रहा है। ठीक है, include.php। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सिंपली उसको थोड़ा सा वहाँ से पेज का नेम रिमूव किया तो उसने मुझे एक एरर दे दिया। मुझे इससे करंट पाथ पता चल गया मैं इस टाइम कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक और एग्जांपल के तौर पे मैं जिस फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ सर्वर के ऊपर, जिस तरह ETC पासवर्ड की फ़ाइल है मेरे पास और इसके अंदर तमाम पासवर्ड यूज़र्स के और वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर ये लिनक्स मोस्टली आजकल जितने भी वेब सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं लिनक्स बेस्ड हो रहे हैं, यूनिक्स बेस्ड हो रहे हैं, तो मैं सिंपली इस फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको बैक करता हूँ और मुझे कितनी डायरेक्टरीज बैक आना होगा, एक ये डबल डॉट्स जो होते हैं ये हमें बैकवर्ड मूव कराते हैं। उससे पहले हम इसको टर्मिनल पे देख लेते हैं एक दफ़ा ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए हमारे पास। मैं यहाँ पे ls टाइप करता हूँ तो मैं इस टाइम इस डायरेक्टरी में हूँ। मैंने यहाँ पे cd डॉट 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 किया या मैं दो दफ़ा एक दफ़ा करूँगा तो मेरे पास ये एक डायरेक्टरी बैक आ जाएगा, होम में आ गया इस टाइम। और अगर इसी चीज़ को मैं दो दफ़ा करूँ
तो ये मेरे पास 2 डायरेक्टरीज बैक आ जाएगा। ठीक है, मैं वापस अपनी उसी डायरेक्टरी में चलता हूँ। cd home ls cd काली। ठीक है, और मैं अगेन ls प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर उसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसने 2 डायरेक्टरीज बैक ले आया मुझे, वहाँ से डायरेक्ट होम इसने होम से जंप लगाई, एक होम को वो किया और एक उसको। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पर ले आया इस टाइम। ls करके देख लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि हम इसे जितनी टाइम्स करेंगे उतने फोल्डर्स ही हमें बैक लाता जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लियर कर लेता हूँ और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की साइट पे। मैं यहाँ पे अगेन बैक आने के लिए, यानी मुझे 5 फोल्डर्स बैक आना पड़ेगा। ठीक है, 5 डायरेक्टरीज बैक आना पड़ेगा। और ये हो गया मेरे पास। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ etc, और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं etc पासवर्ड। ठीक है, और मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे पास ये पासवर्ड वाली जो फाइल थी cdet, जो अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अब इस फाइल को मेक श्योर करने के लिए कि बल्कि उससे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लें इसको, बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ सारे कंटेंट को और इसको एक सेपरेट फाइल में सेव करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इस कंटेंट को हम थोड़ा सा रीड करके देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। जिस तरह ये थी, अब ये मेटास्प्लॉइटेबल की वीएम है, जिसके ऊपर जो वनएबल वीएम है जिसके ऊपर हमने अटैक जनरेट किया, और अटैक तो अभी एटलीस्ट जनरेट नहीं किया, जस्ट फाइंड करके देखा है कि क्या फाइल इंक्लूजन की वनएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है MSF एडमिन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल F करके सर्च कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक ये MSF एडमिन है, एक ये है हमारे पास, और एक ये है। ठीक है, तो ये अब उसका जो पासवर्ड है वो भी हमारे पास MSF एडमिन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रियल लाइफ सिनेरियो में मैं इस पूरी फाइल को कॉपी करूं और मतलब इसके कंटेंट को उठाऊं और एक डिक्शनरी बनाऊं और ब्रूट फोर्स अटैक जनरेट करवा दूं, तो मैं उसको इजीली ब्रूट फोर्स कर सकता हूं। ठीक है, अब इसकी फर्दर एक्सप्लॉइटेशन को हम थोड़ा मीडियम लेवल पर करके देखते हैं, क्या मीडियम लेवल पर भी ये सेम इसी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म हो सकती है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसका लेवल सेट कर देता हूँ मीडियम, और इसको सबमिट करा देता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल इंक्लूजन के अंदर, और यहाँ पे अगेन 5 डायरेक्टरीज इसको बैक ला के etc पासवर्ड की फ़ाइल को रीड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। 1 2 और ये हमारे पास 3 4 और ये 5।
ठीक है। तो यानी लेवल अगर हमारे पास लो है और मीडियम है, तो हम मीडियम लेवल और लो लेवल दोनों लेवल्स को कि अगर दोनों लेवल्स की अगर फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको सेम मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अपनी अपकमिंग वीडियो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लॉइटेशन को, और रिवर्स शेल लेके देखेंगे। ठीक है, कि हम रिवर्स कनेक्शन किस तरीके से ले सकते हैं।